वाह। स्टूडेंट्स, बेटा आज की लेक्चर के अंदर जो हम कवर करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जिस टॉपिक का नाम है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। सवाल ये उठता है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस होती क्या है। ठीक है जी, तो तवज्जो रखिएगा आप लोग तमाम स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना है हमें आज की क्लास में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यंग डबल स्लिट के अंदर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, जब दो वेव्स आपस में क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं। ठीक है ना बेटा, तो उसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनते हैं। ठीक है ना। फिर थिन फिल्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, इसमें से लाइट गुजर सकती हो, जिसकी थिकनेस इसके कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज नोन एज थिन फिल्म। मतलब मैंने आपको क्या बताया क्लास, कि एक ऐसा मीडियम जिसकी चौड़ाई, थिकनेस किसे कहते हैं, चौड़ाई को। ऐसा मीडियम जिसकी चौड़ाई जो है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो, किसकी थिकनेस के चौड़ाई। मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी चौड़ाई, थिकनेस मतलब चौड़ाई, किसके कंपेरेबल हो, बराबर हो, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट के। याद रखिएगा बेटा, जो लाइट, जो विजिबल लाइट होती है, मतलब विजिबल लाइट का मतलब जो कलर्स हम देख सकते हैं, 7 कलर जो होते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्सपोनेंशियल -7 मीटर के बराबर होती है। तो इस वेवलेंथ के करीब तरीन कंपेरेबल अगर कोई मीडियम जिसकी थिकनेस तकरीबन कितनी हो, 1 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर के बराबर हो, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मीडियम बेसिकली क्या काम करता है, थिन फिल्म का काम करता है। ऐसा थिन फिल्म से होता क्या है, बहुत ही आसान सी बात से कि बहुत ही आसान सी बात है कि जो थिन फिल्म होता है वो सोप बबल। अगर आपने पानी के ऊपर बबल्स बनते हुए देखे हों, कैसे सोप बबल, अगर आप सर्फ को या फिर सोप को पानी में घोल दें, और जो सर्फ या सोप के जो बबल बनते हैं, अगर उसमें से सनलाइट पास कराएं, तो जब भी सनलाइट जो है बेटा उसमें से क्या होती है, पास होती है, तो पास होने के नतीजे में, बेटा पास होने के नतीजे में उस सोप बबल के ऊपर आप देखिएगा कलर्स बनते हैं, पैटर्न्स ऑफ कलर, उसे फिन फिल्म कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप वाटर पानी के ऊपर डाल दें, सॉरी माजरत, अगर आप ऑयल को जो है वाटर के ऊपर इस तरीके से जो है थोड़ा सा डाल दें, तो ऑयल के अंदर से जब उस ऑयल को आप लाइट पे एक्सपोज करेंगे, तो बेटा उस ऑयल के अंदर भी आपको कलर्स के जो है वो पैटर्न नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफेरेंस। लेकिन अगर आप और कोई मिसाल दूं मैं आपको, तो बेटा अगर आपने देखा होगा पिजन, एक कबूतर होता है, तो कबूतर के पर या उसकी गर्दन, जब वो अपनी गर्दन को घुमाता है, तो आपने देखा होगा तो गर्दन घुमाते हुए उसके जो कलर्स हैं, उसकी जो नेक है गर्दन पे, तो मुख्तलिफ मल्टी शेड नजर आती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ थिन फिल्म। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस, चौड़ाई किसके कंपेरेबल हो, बराबर हो किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और लाइट की वेवलेंथ ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कितनी होती है, एक्सपोनेंशियल -7 मीटर के बराबर होती है। तो अगर उस मीडियम की थिकनेस लाइट की वेवलेंथ के बराबर आ रही है, तो वो थिन फिल्म परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की, तो कंसीडर कर लेते हैं थिन फिल्म। ठीक है ना, हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, एक थिन फिल्म। चलो जी, कंसीडर कर रहा हूँ मैं, इसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, कंसीडर अ थिन फिल्म जिसकी थिकनेस टी है, चौड़ाई, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा, अ मीडियम जिसमें से लाइट क्या होती है, पास होती है। अब ये आपके पास एक थिक, देखें यहाँ पर आपके पास डायग्राम में जरा देखिएगा, ये आपके पास एक जो है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके हमने दिखा दिया कि ये आपके पास एक थिकनेस है, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस। किसकी थिकनेस है, थिन फिल्म की। थिन फिल्म क्या है,
ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कैसा मटेरियल? जो कि लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल हो। तो उसको हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, येलो से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये थिन फिल्म की थिकनेस है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एन के मायने क्या मैंने आपको बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन? एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मटेरियल का अपना क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आसान से अल्फाज में किसको शो करता है, मटेरियल ऑफ मीडियम। मेरे ख्याल से आसान सी बात है, क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की बेटा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर थोड़ा सा याद दिलाता चलूँ आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टॉपिक को लिंक करके पढ़ेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। अगर आप याद कीजिए तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट में। तो जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, उसमें जो पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था, पीडी पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था, वो था एम लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था, वो आपके पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर ये लिखा हुआ, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात किसकी करते हैं, हम बात करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस की। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में यहाँ पर और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस किसके दरमियान होता है, बिटवीन द टू वेव्स। ये पहले बात पढ़ चुकी हैं, ऑफ द लाइट विल बी। तो पार्ट डिफरेंस निकालने का सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो 2t है, वो इज 2t। अब आप देखिए, ये यहाँ से लाइट आ रही है, और ये लाइट सबसे पहले कौन सा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। व्हाट इज रेयर मीडियम, व्हाट इज रेयर मीडियम, ठीक है ना, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लाइटेस्ट डेंसिटी, जैसे हवा। पहले लाइट कहाँ से गुजर रही है, हवा से गुजर रही है। पहले लाइट कहाँ से गुजर रही है, हवा से। फिर बताइए, ये लाइट किस पे जाके टकराएगी, एक डेंसर मीडियम पे। ये अगला मीडियम है, बस कौन सा मीडियम है, डी फॉर डेंसर मीडियम, डेंसर। सो डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होता है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है। रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है, जिसकी डेंसिटी लो होती है। और से सुनिएगा ये बार बार आप, डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। तो जब लाइट अपने मीडियम को क्या करती है, चेंज करती है, जब लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है, जब वो रेयर मीडियम से टकरा के कौन से मीडियम की तरफ जाएगी, डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। तो याद रखिएगा, तो तमाम की तमाम लाइट्स क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, वो लाइट करती है फेस रिवर्सल। क्या चीज़ बेटा, फेस रिवर्सल। अभी फेस रिवर्सल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस रिवर्सल? मिसाल के तौर पे एक दीवार से मैं एक रस्सी को बांध देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक दीवार से मैं रस्सी को बांध देता हूँ, और रस्सी के किनारे को ऐसे जर्क करता हूँ, अप एंड डाउन आती है। तो आप मुझे बताएं, ये वेव यानी कि स्ट्रिंग की ये वेव जो है, वो ये एयर से टकराती हुई, मतलब एयर के मीडियम से होती हुई, बताएं दूसरे मीडियम दीवार से आकर टकराएगी। और बताएं टकराने के बाद वो 180 डिग्री पे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे बाउंस बैक करती हुई दोबारा क्या होगी, वापस आएगी। तो वापस दो तरह के मीडियम हो गए, ये मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर, भाई ये दूसरा मटेरियल है ना। और पहले ये वेव कहाँ से मूव कर रही थी, हवा से। तो ये रेयर मीडियम। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाके टकराती है, तो उस लाइट पे, ये रस्सी की मिसाल समझा रहा हूँ, इस तरह लाइट जो है, अभी हमने रे बनाई है, जब डायग्राम बनाते हैं डेरिवेशन में, तो हम क्या बनाते हैं, रे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, वेव नहीं बनाते। वरना ये डायग्राम कुछ इस तरह से भी बन सकती है, जैसे ये ऐसे, ये लाइट आ रही है, वेव आ रही है, ठीक है ना, मीडियम पे टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे बाउंस बैक हो गई, ठीक है ना, दूसरी लाइट वेव का कुछ पार्ट जो है वो अंदर से पास हो गया, और ये टकराने के बाद आगे जाके इस तरह से सुपरपोज होंगी, इंटरफेरेंस कर। तो मेरे अल्फाज को जरा गौर से सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कभी भी कोई लाइट ए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाके टकराती है, तो टकराने के नतीजे में उसमें क्या होता है, फेस रिवर्सल होता है। इस रस्सी की मिसाल से समझा रहा हूँ। तो ये वेव गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और वापस आई नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो बताएं जो वेव है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वापस आते हुए ऑपोजिट। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बनने वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है जो फेस रिवर्सल होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में या थिन फिल्म में,
वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो याद रखिएगा फेस रिवर्सल की वजह से क्या होता है, फेस रिवर्सल की वजह से क्या होता है आप मुझे बताइएगा। ये जब वेव मूव करती हुई जा रही थी, जब ये वाली वेव मूव करती हुई जा रही थी, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बताएं ये वाली वेव का था ट्रफ। वापस आते हुए आप मुझे बताएं वेव के क्रस्ट से मिल रहा है। तो जब क्रस्ट ट्रफ से जाके क्या करता है, सुपरपोज करता है, तो क्रस्ट और ट्रफ जब मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये बताई थी वाली बात हमने पहले, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट ट्रफ से मिलता है। तो बताइएगा जब वेव गई है, दीवार पे जाके टकरा रही है, तो बताएं वेव का ट्रफ है, और वापस आ रही है तो वो क्रस्ट से मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में का जो पाथ डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लास 1 में क्या पढ़ा था, यंग डबल स्लिट में m+1/2 लैम्डा। और ये पार्ट डिफरेंस जो है इस थिन फिल्म का, वो किसके बराबर है, 2t। व्हाट इज 2t? अब मुझे बताइएगा वेव आ रही है, देखिए जरा तवज्जो रखनी है बेटा, ये बहुत डिटेल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मुझे बताएं ये रे आ रही है, रे नंबर 1 आ रही है, ये रेयर मीडियम से होती हुई कहाँ गई, डेंसर मीडियम पर टकराने के बाद क्या कर गई, फेस रिवर्सल हो गया। रे का कुछ पार्ट आप मुझे बताइएगा, इस मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर दाखिल हुआ, ट्रांसपेरेंट में मटेरियल में से लाइट गुजरती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते। तो बताइएगा ये वो पार्ट। अब ये टी टाइम वेव नीचे आई है, टी नीचे, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है ये क्या है, टी है। तो यहाँ इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं ए कह देता हूँ, इसको समझाने के लिए बी कह देता हूँ, इसको समझाने के लिए सी कह देता हूँ। तो बताइए टी टाइम ये वेव नीचे आई, और बताइए टी टाइम ये वेव ऊपर चली गई। ये बहुत ही आसान से अल्फाज के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। बताएं थिकनेस ये टी और ये ऊपर टी, तो टी प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस इसके बराबर हो गया 2t। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, m+12 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस की जगह 2t, m+1/2, और ये लैम्डा के साथ छोटे से क्या लिखा हुआ है, n। व्हाट इज n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये लैम्डा n किसके बराबर होता है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वेवलेंथ को किससे कंपेयर कर रहे थे, लाइट की वेवलेंथ को किससे कंपेयर कर रहे थे, मटेरियल से, मीडियम से। कौन से मीडियम से, थिन फिल्म से। तो ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम, थिन फिल्म का मीडियम। अब मुझे बताओ ये लैम्डा n, अब मुझे बताओ लैम्डा एन किसके बराबर है, ये लैम्डा अपॉन एन के। तो स्मॉल एन यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो बताइए इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2n t किसके बराबर हो गया, m+1/2 लैम्डा। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म को। ठीक है। अब आ जाए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बताएं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला आपने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला फेस रिवर्सल की वजह से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला फेस रिवर्सल की वजह से डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए इसका रिवर्स क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो फेस रिवर्सल की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, यंग डबल स्लिट में पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू m लैम्डा। यहाँ आ जाएगा छोटा सा n। तो बताएं थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस किसके बराबर है, वो 2t, ये आ गया 2t। ठीक है ना, और m लैम्डा n, और लैम्डा n किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन n के। ठीक है ना, n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n t इज इक्वल टू m लैम्डा। तो फिर यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके सामने आपने मुलाजा किए। तो पूरे टॉपिक में समझने वाली बात क्या थी, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट की पता होनी चाहिए। और इस टॉपिक में जो टर्निंग पॉइंट है वो मैंने आपको क्या बताया, वो फेस रिवर्सल है। और फेस रिवर्सल कब होता है, जब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम नहीं। और जो थिन फिल्म का जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 2d के। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाना, और डिस्ट्रक्टिव का कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाना, ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, फेस रिवर्सल की वजह से। मेरा ख्याल है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को, थिंकल इंटरफेरेंस को यहीं पे रखते हैं। अब अगला लेक्चर मत देखना भूलिएगा, क्योंकि वो टॉपिक है आपका क्या बेटा, न्यूटन्स रिंग, जो बहुत पेपर्स के अंदर, मॉडल पेपर में और फिर कॉलेज के पेपर में आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।